का स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर विच इज वेक्टर्स। ओके जी, व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज अ स्केलर? बेसिक डेफिनेशन है जो आपको आनी चाहिए। व्हाट इज अ वेक्टर एंड व्हाट इज अ स्केलर? हाँ जी, व्हाट इज अ वेक्टर एज वेल एज डायरेक्शन। हाँ जी, तो सही। सो अगर आपसे कहा जाए व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, that is size plus unit only, whereas vectors have magnitude as well as direction. The common examples of vector is displacement, velocity, force, weight, momentum, acceleration. बाकी तमाम quantities यहाँ ऊपर लिखी हुई हैं, you should know those quantities as well. These quantities are scalars: length, mass, time, speed, energy, power, work, and temperature. These quantities are scalars, whereas the other quantities are vectors. So basic definition आपको मालूम होना चाहिए how we differentiate scalars and vectors. सर जी बेटा। मैंने पूछना था ये बुक के किस चैप्टर से है? काइनेमेटिक्स है? नहीं, ये उसमें आता है, ये काइनेमेटिक्स में नहीं है, ये मेजरमेंट्स में ही आता है सेक्शन ये। मगर हम थोड़ा सा अच्छा इसको ज्यादा डेप्थ में करेंगे, इसमें कंपोनेंट्स और वेक्टर से जाएंगे हम। सिंपल डेफिनेशन जो है वो आपकी आ रही है उसी में ही, अपना मेजरमेंट के अंदर ही। मगर हम इसको डिटेल में करेंगे बिकॉज ये चैप्टर जो है ये आगे मोमेंट ऑफ फोर्स पे भी अप्लाई होगा, काइनेमेटिक्स में भी होगा, मोमेंटम में भी होगा, तो इसलिए हम इसको डिटेल में करेंगे सर। ओके, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या है कि फॉर एग्जांपल, अगर फॉर एग्जांपल मैंने 40 न्यूटन्स ड्रॉ करना है ड्यू ईस्ट, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा आप ये समझना है कि आपके पेज के ऊपर दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। पहला स्टेप ये है कि आपने इसके मुताबिक अपना स्केल बनाना है। आप कहें कि मेरा स्केल है 10 न्यूटन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अब ईस्ट है, इसका मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होगी। आपने स्टार्ट जहां से किया उसको ओ कहते हैं, 1 2 3 एंड 4 सेंटीमीटर जहां खत्म होता है वहां पे एरो बना दें, कॉल इट ए। ये आपका 40 न्यूटन ड्यू ईस्ट ड्रॉ। लेट दिस वेक्टर बी ए। अब अगर आप एक और वेक्टर ड्रॉ करते हैं जो सेम डायमेंशन का है बी, तो क्या ए और बी आपस में बराबर है? दे हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो सेम डायरेक्शन में है, वेक्टर सी, तो क्या वेक्टर सी वेक्टर ए के बराबर है? ए इज नॉट इक्वल टू सी, नॉट सेम मैग्नीट्यूड। अच्छा, एक और मैं वेक्टर ड्रॉ करता हूं जो सेम मैग्नीट्यूड का है मगर सिर्फ इसका एरो इस तरफ है, तो क्या वेक्टर डी वेक्टर बी के बराबर है? डी इज not equal to A because they don't have same direction, not same direction. So two vectors are only equal if they have same direction and same magnitude. अब ये D जो है इसका मैं नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूं, नेगेटिव वेक्टर। अगर मैं D का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो वो सिंपल मीनिंग क्या है कि जो इसकी डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दे। यानी कि इस केस में दिस इज योर नेगेटिव वेक्टर माइनस डी, तो क्या माइनस डी जो है वो ए के बराबर है? अब माइनस डी की वही डायरेक्शन है जो ए की डायरेक्शन है और लेंथ भी वही है, सो माइनस डी इज इक्वल टू ए। सो यहां पे जो नई चीज मैंने की है वो है नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये होता है कि ऐसा वेक्टर जिसमें आप डायरेक्शन को अगर रिवर्स करते हैं तो वो नेगेटिव वेक्टर बन जाता है।
ये कॉन्सेप्ट है वेक्टर्स का। अब आता है जी एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पहले मैं बात करूंगा पैरेलल वेक्टर्स। अगर मेरे पास पहली कंडीशन क्या है, मेरे पास दो वेक्टर्स हैं जो इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एक वेक्टर है 5 न्यूटन्स का और दूसरा वेक्टर है 10 न्यूटन्स का, F1 and F2. They both are parallel and they both are in the same direction. What is the resultant vector? 500% F1 इसमें सिंपल आप जो रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे वो दोनों को ऐड करके निकालेंगे। 5 + 10 = 15 न्यूटन्स और रिजल्टेंट वेक्टर की वही डायरेक्शन होगी जो आपके दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन है। तो अगर पैरेलल है, सेम डायरेक्शन में है, तो सिंपल ऐड करें। What if two vectors are parallel? 10 newtons and 3 newtons. They are parallel to each other, but they are in the opposite direction. अब क्या करेंगे? plus minus 3. Plus minus 3? 10 minus 3. Straight away. इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए आप बड़े वाले वेक्टर्स में से छोटे वाले वेक्टर को माइनस कर देंगे। दैट इज 10 - 3 = 7 न्यूटन्स और वो भी इसी डायरेक्शन में होगा। तो अगर सेम डायरेक्शन है तो ऐड करेंगे, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। व्हाट इफ वी हैव मोर देन 2 वेक्टर्स? इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं बट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अब क्या करेंगे? 10 minus 7 plus 3. अब इस केस में F1 माइनस, दोनों को माइनस करूंगा, F2 + F3 को ऐड करके F1 में से माइनस करूंगा बिकॉज ये एक डायरेक्शन में है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। ये हो गया 10 - 7 + 3। आंसर इज 0 न्यूटन्स। अब क्या होगा? व्हाट विल कंडीशंस? व्हाट इज पॉसिबल? पर पहले दो केसेस में एक्सेलरेट करेगा। व्हाट हैपेंस इन दिस केस? There are two possibilities. Either remains at rest or moves with uniform velocity. Now these are called conditions of equilibrium. कि या तो ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट रहेगा या ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली स्पीड से मूव करता रहेगा, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेगा ना डायरेक्शन चेंज। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर्स व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। व्हाट इफ द वेक्टर्स आर नॉट पैरेलल? नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब इससे पहले मैं सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूं। ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस पे एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन की और दूसरी फोर्स लग रही है 3 न्यूटन। अब दीज फोर्सेस आर नॉट पैरेलल, इनको ऐड करना तो क्या करें? हाँ बिल्कुल, हेड टू हेड लगा सकते हैं, कंपोनेंट के साथ भी कर सकते हैं, पर पहले मैं हेड टू हेड की बात करूंगा। स्टेप नंबर 1 क्या है? ड्रॉ द सेकंड वेक्टर, या सिंपल आप ऐसा कर लें, ये ज्वाइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर with the tail of second vector।
अब इस केस में क्योंकि ये आपस में 90 का एंगल बना रहे हैं तो आसान है हमारे लिए, हमने अपना स्केल बनाया, एक्सिस ड्रॉ किए, ये मेरा पहला वेक्टर है 4 न्यूटन्स का, इसका मतलब है 4 सेंटीमीटर है, और जहां ये खत्म होगा वहां पे मैंने दूसरा वेक्टर ड्रॉ किया, ये 3 न्यूटन्स हो गया, एंड एज दे आर परपेंडिकुलर दिस इज देयर रिजल्टेंट। पहले वेक्टर जहां पे खत्म होगा वहां पे आपने कंस्ट्रक्शन से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करें, और रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा इट विल बी, मैं लिखने लगा हूं यहां पे, रिजल्टेंट वेक्टर इज फ्रॉम द टेल of first vector to the head of second vector। तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, और जो एंगल यहां बन रहा है दैट विल बी योर डायरेक्शन। अब ये आप कंस्ट्रक्शन से कर सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, और फिर आपने पहले की टेल को दूसरे के हेड से ज्वाइन किया, तो वो आपके जो लेंथ आएगी वो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। मगर इसको हम स्ट्रेट अवे भी सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। वो कैसे? अगर आप नोट कीजिएगा, इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसके लिए क्या करेंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। एक्स कंपोनेंट या एक्स वेक्टर इज अलोंग एक्स एक्सिस, y वेक्टर इज अलोंग y एक्सिस, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक r स्क्वायर विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब यहां पे देखिएगा, मैं आसानी से इसको सॉल्व कर सकता हूं, ये बन जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, एंड फ्रॉम हियर आई गेट r इज इक्वल टू 5 न्यूटन। और अगर मैं ये लेंथ नापूंगा भी तो मेरा आंसर 5 न्यूटन ही आएगा। इसी तरीके से अगर आपने ये एंगल निकालना है तो मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan थीटा लगाऊंगा। tan थीटा इज ऑलवेज y ओवर x। अब ये दो तरीके हैं राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करने, पाइथागोरस थ्योरम एंड tan थीटा। पाइथागोरस थ्योरम से आपका रिजल्टेंट आ जाएगा और tan थीटा से आपके पास एंगल आ जाएगा। वो कैसे आएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y over x, that is tan inverse 3 over 4। 3 over 4 निकाल के उसका tan इनवर्स निकालेंगे तो आपके पास एंगल की वैल्यू आ जाएगी, और इस केस में एंगल इज द डायरेक्शन। क्लियर? देखिए एंगल क्या आ रहा है इसका, 36.9 डिग्रीज। इस तरीके से अगर दो वेक्टर्स नॉन पैरेलल है मगर आपस में परपेंडिकुलर है तो फिर आप उसको पाइथागोरस थ्योरम के जरिए सॉल्व कर सकते। इज इट क्लियर? ओके, अगेन आई हैव टू वेक्टर्स, this is 10 newtons, this is 10 newtons, and the angle is 60 degrees। तो कहते हैं बताइएगा इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब इस केस में इसको आप पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व नहीं कर सकते, तो देयर आर टू मेथड्स, एक कंस्ट्रक्शन का मेथड है, एक कंपोनेंट का मेथड है। क्योंकि कंपोनेंट मेथड अभी हमने नहीं किया इसलिए मैं उसको टच नहीं कर रहा, अभी मैं कंस्ट्रक्शन से कर रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने यहाँ पे स्केल बनाना है। आप कह लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो ये आपने 10 न्यूटन रिप्रेजेंट कर दिया बाय 10 सेंटीमीटर। अब जहां पे ये खत्म हो रहा है वहां पे आपने ये एंगल बनाना है,
ये मेरा एंगल जो है इसका ड्रॉ होगा, दिस इज माय एक्स एक्सिस और ये 60 डिग्रीज है। दिस एंगल शुड बी 60 डिग्रीज बिकॉज इस वेक्टर का एंगल 60 डिग्रीज। इसके ऊपर मैं 10 सेंटीमीटर मेजर करूंगा, फॉर एग्जांपल यहां तक ये 10 सेंटीमीटर आ रहा है। रिजल्टेंट क्या होगा? पहले की टेल से दूसरे के एरोहेड। दिस इज माय रिजल्टेंट और ये वो एंगल है जो हमने मेजर करना है। मेरे हिसाब से ये 30 डिग्रीज आएगा और ये लेंथ आप नाप लेंगे, ये लेंथ विल बी मोर देन 10 सेंटीमीटर। आपको नजर नहीं आ रहा है ये 10 सेंटीमीटर से ज्यादा हो। इस तरह हम कंस्ट्रक्शन के जरिए इसका आंसर निकाल सकते। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ये वही ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स 10 न्यूटन की इधर लग रही है और दूसरी फोर्स 10 न्यूटन की इस तरह लग रही है। ये एंगल 120 डिग्रीज है। अब वो कहता है कि बताइए इसका रिजल्टेंट क्या होगा। अब ये तो मुझे पता है ये 10 न्यूटन से ज्यादा आएगा, लेंथ नजर भी आ रही है। आप प्रॉपर स्केल से ड्रॉ करेंगे और लेंथ को मेजर करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो केस है इसमें डायग्राम ड्रॉ करने के लिए अगेन आई हैव टू ड्रॉ एक्सिस। ये सपोज मेरा 10 न्यूटन आ गया। अब इसके एरो हेड पे मैंने 10 न्यूटन ड्रॉ करना है और ये एंगल 120 डिग्रीज है। अगर ये एंगल 120 डिग्रीज है तो हॉरिजॉन्टल से ये एंगल 60 डिग्रीज बनता है। इन अदर वर्ड्स इस जगह पे या तो आप 120 डिग्रीज ड्रॉ कर लें या 60 डिग्रीज ड्रॉ कर लें। ये एंगल अगर आप 60 डिग्रीज ड्रॉ करते हैं या ये एंगल 120 डिग्रीज करते हैं तो दिस इज माय 10 न्यूटन। अब इंटरेस्टिंगली जो रिजल्टेंट होगा वो पहले की टेल से दूसरे के एरो हेड की तरफ होगा और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी 10 ही होगा बिकॉज दो साइड्स अगर इक्वल है और दरमियान में एंगल जो है वो 60 डिग्रीज है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है। इसकी तीसरी साइड भी 10 ही होगी और ये वाला एंगल भी 60 डिग्रीज ही निकलेगा। जब भी आपने कंस्ट्रक्शन करनी है तो आपने एहतियात करनी है कि हाउ एक्यूरेटली ड्रॉ दैट। क्लियर? दिस इज फाइंडिंग द रिजल्टेंट बाय कंस्ट्रक्शन। अब इसका मैं ऑल्टरनेट मेथड भी बताऊंगा, पहले आप ये तो ड्रॉ कर लें फिर मैं इसका ऑल्टरनेट मेथड बता लेगा। अब यहां पे छोटा सा आर्टिकल करेंगे, वो है ये तो था एडिशन ऑफ वेक्टर्स। नाउ वी हैव subtraction of vectors। अगेन ये मेरे पास 4 न्यूटन्स है और ये मेरे पास 3 न्यूटन्स। दिस इज ए, दिस इज बी। इससे पहले हमने किया था ए प्लस बी। अब मैंने करना है ए माइनस बी। मैंने ए में से बी को माइनस करना। तो अगर मैंने ए को बी में से माइनस करना है तो बी विल बी अ नेगेटिव वेक्टर। तो क्या होगा, इस बी के पैरेलल होगा बट इट विल बी इन द opposite direction. This is minus b vector which has a magnitude of 3 newtons. अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले a वेक्टर ड्रॉ करूंगा और इसके एरो हेड पे मैं b वेक्टर ड्रॉ करूंगा और दिस इज माइनस b वेक्टर। सो मैं a में माइनस b वेक्टर ऐड कर रहा हूं तो वो बन जाएगा a प्लस बी। वाई?
ए माइनस बी वाई, बिकॉज अगर आप ऐड करते हैं माइनस बी वेक्टर तो आपका आंसर ए माइनस बी आता है। इन अदर वर्ड्स, अगर आपने कोई वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने स्ट्रेट अवे माइनस बी वेक्टर उसके साथ ऐड कर देंगे, तो ये आपका रिजल्टेंट बन जाएगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है कि इसमें भी आर की वैल्यू 5 न्यूटन ही आएगी और एंगल जो है वो 37 डिग्री आएगा, जैसे कि यहां आया हो। सिर्फ इसकी डायरेक्शन विल बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, बिकॉज हमने यहां पे माइनस बी वेक्टर जो है वो ऐड। ये कॉन्सेप्ट है एडिशन ऑफ वेक्टर एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स इफ दे आर नॉन पैरेलल्स। हमेशा हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हेड टू टेल रूल। जनरली आपसे कोई नहीं पूछेगा व्हाट इज हेड टू टेल रूल, मगर यू शुड बी एबल टू अप्लाई द रूल्स। अब इसको एक सॉल्व करने का एक ऑल्टरनेट मेथड है, एंड दैट ऑल्टरनेट मेथड इज कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर? और इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर कहते हैं। ये देखिए मेरे, ये एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। और ये हमारे पास कोई वेक्टर है एफ, इसका एंगल जो है वो थीटा है, और वो आपसे कहता है कि फाइंड इसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालना। तो हाउ टू डू दैट? हमने इसको ओ कहा है, इस पॉइंट को मैं ए कहूंगा। सबसे पहला स्टेप जो है वो ये है कि आपने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है ऑन द एक्स एक्सिस दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। जहां पे ये एक्स को कट करेगी, आई कॉल दैट पॉइंट एज बी। अब यहां पे ओ बी इज योर एक्स कंपोनेंट एफ एक्स, and BA is your y component Fy। इस तरह आप किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट बना सकते हैं, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड द अदर वन अलोंग वाई एक्सिस। यहां पे हम इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज 90 डिग्रीज, इसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको बेस कहते हैं, और इसको परपेंडिकुलर। राइट एंगल ट्राइंगल, जहां पे साइन थीटा इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक साइन थीटा जो है वो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। कॉस थीटा इज बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी कि अगर आपने कॉस थीटा निकालना है तो बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करें। और अगर आपने tan थीटा निकालना है तो वो परपेंडिकुलर ओवर बेस के बराबर है, बिकॉज इट इज साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। ये हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जो राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर अप्लाई होते हैं। इन्हीं को मैं यूज करूंगा टू फाइंड एफ वाई एंड एफ एक्स। ये आपका बेस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो व्हाट इज योर साइन थीटा? दैट मींस एफ वाई ओवर एफ। और यहां से अगर मैंने एफ वाई निकालना हो, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। इसी तरीके से अगर मैं कॉस थीटा इस्तेमाल करूंगा
तो वो एफ एक्स ओवर एफ के बराबर होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। यहां से एफ एक्स की वैल्यू जो है वो एफ कॉस थीटा के बराबर आएगी। तो using these formulas number 1 and 2 directly, we can find out the value of x and y functions. ठीक है? For example, ये फोर्स 240 न्यूटन की है, एंगल इज 30 डिग्रीज। व्हाट इज एफ वाई एंड व्हाट इज एफ एक्स? ये हमें वेक्टर दिया हुआ है 240 न्यूटन। हमने एफ एक्स और एफ वाई निकालना है। तो एफ वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? 240 sin 30. F cos F sin 30 theta, that is 240 sin 30 कितना आया? 1 1. 1 और F x 240 cos 30 207.8. क्लियर? 207.8। No. इस तरीके से आप कंपोनेंट्स को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दीस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। ओके, मेरे पास एक वेक्टर है, इट इज 35 न्यूटन्स और ये एंगल जो है ये 30 डिग्रीज है। You have to find the value of this vertical and horizontal axis. अब इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। If this angle is 30 degrees, this angle will be 60. ये आपका एफ वाई बन जाएगा और ये आपका एफ एक्स बन जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि उस वेक्टर का एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल है। वैसे हम वाई एक्सिस से भी निकाल सकते हैं, मगर इजी रहता है कि अगर हम एक्स से निकाल लें। तो यहां पे एफ वाई बन जाएगा 35 साइन 30, 35 साइन 60 और एफ एक्स बन जाएगा 35 कॉस 60। इस तरह आप इन कंपोनेंट के जरिए इनको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर लिखिए, कहते हैं So 30.30 आ गया. FY का 30 है. ओके। It's around 17.5. ये आपका स्टेटमेंट 30 आ गया, 30 35 है ना? 30.3 आ रहा है. ओके, 30.3 और ये इस तरह आप वेक्टर से उसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेलोसिटी। मैंने आपको दो उसकी वैल्यूज दी हुई है कि इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक -10 और एक 12। आपने मुझे बताना है कि ये एंगल क्या होगा और v की क्या वैल्यू। सो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं, 10 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर 15.6। एंगल आ रहा है 50.3. tan theta is equal to y over x, 12 divided by 10. Theta is equal to tan inverse 1.2 कितना आया? 3.2.
50.2 डिग्री। इस तरह आप इन वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स सी अनदर वेक्टर। अगेन हमने इसको ऐड ये कंपोनेंट मेथड अडॉप्ट करना है टू फाइंड द रिजल्टेंट। ओके, ये देखिएगा हमारे पास दो वेक्टर्स हैं। एक 5 न्यूटन्स है जो वर्टिकल डाउनवर्ड है, एक 6.1 न्यूटन्स है जो 35 डिग्रीज पे। क्लियर? अब इसको मैं एडिशन बाय कंस्ट्रक्शन जो है वो बोर्ड पे करूंगा। आप लोगों ने इसको एडिशन बाय कंपोनेंट करना है। ठीक है, मैं पहले बोर्ड पे कर रहा हूं। एडिशन बाय कंस्ट्रक्शन, ये 6.1 न्यूटन्स है एंड दिस एंगल इज 35 डिग्रीज। इसको मैंने एडिशन करनी है बाय कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैं ड्रॉ करूंगा 5 न्यूटन्स। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये मेरा 5 न्यूटन्स ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब ये एंगल मुझे 35 डिग्रीज दिया हुआ है, तो मैं यहां से 35 डिग्रीज पे लाइन खींचूंगा। ये एंगल 35 डिग्रीज होना चाहिए। इसके ऊपर मैंने 6.1 सेंटीमीटर नापा और बाकी की जो लाइन है वो मैंने रफ कर दी। दिस इज 6.1 न्यूटन्स। तो रिजल्टेंट क्या होगा? पहले की टेल से दूसरे के एरो की तरफ, दिस विल बी माय रिजल्टेंट। कंस्ट्रक्शन से मुझे ये समझ आ रही है कि वो लेफ्ट की तरफ हो, मगर ऑफ कोर्स इसको आपने परफेक्टली ड्रॉ करना है, तभी आपको आंसर मिलेगा। व्हाट इफ आई वांट टू डू इट बाय कंपोनेंट्स? इन दो वेक्टर्स को ऐड करना है बाय कंपोनेंट्स। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपने इनको कंपोनेंट से ऐड करना है या सिंपल यू वांट टू ऐड इट बाय कंपोनेंट्स, तो पहली चीज जो आपने देखनी है वो ये देखनी है कि किस वेक्टर के कंपोनेंट्स बन सकते हैं। अब 5 न्यूटन जो है वो तो ऑलरेडी वर्टिकल वेक्टर है, 6.1 जो है वो 35 डिग्रीज पे। इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, समथिंग लाइक दिस। अब अगर ये एंगल दिया हुआ है तो बेस की वैल्यू 6.1 cos 35 आएगी और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू 6.1 sin 35 आएगी। अगर आप एक्स एक्सिस से कैलकुलेट करें तब भी ठीक है। मैंने स्ट्रेट अवे यहां पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है इसी एंगल के रेफरेंस से कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पे आपने रिजल्टेंट निकालना है, तो आपने क्या करना है? यू विल एड ऑल द एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ये अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड है। तो देखें, इसमें से इसको माइनस करूंगा, आंसर 0 आ रहा है। एक्स की तो एक ही वैल्यू है, इसका मतलब है रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 3.5 न्यूटन्स टुवर्ड्स लेफ्ट हो जाएगा, बिकॉज वाई तो वैसे 0 है। इस तरह हम स्ट्रेट अवे कंपोनेंट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कल हम इंशाल्लाह कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हम कंपोनेंट के जरिए ही सॉल्व करेंगे।